हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल मैंने बहुत सारी नेचुरोपैथी के लिए बात की। 4 दिन से मैं कंटिन्यूअस नेचुरोपैथी के ऊपर ही बात कर रही हूँ। और नेचुरोपैथी इतना वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब इसमें अगर मैं किसी एक भी टॉपिक पर बात करती रहूँगी तो बहुत 15-15 दिन एक ही टॉपिक को लेकर हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप भी नेचर के साथ रहिए। नेचर में क्या नहीं है? नेचर में वृक्ष है, अलग अलग वृक्ष है। वृक्ष में इतने सारे कलर्स है, रंग बिरंगी कलर्स है, रंगी बिरंगी फल है, फ्रूट्स है और फूल है, अलग अलग रंगीन फूल्स है। तो ये फूल है और ये फल है, वृक्ष है, आसमान है, धरती है, पानी है, शिखर है, पहाड़ है, हवा है, बहुत कुछ है। तो इन सब से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। नदी है, समुंदर है, तो क्या नहीं है इसमें? जितने जितने भी नेचर में भगवान ने अपने आप नेचर के साथ रहोगे तो भगवान ने जितना कुछ बनाया है ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर है। तो क्यों ना हम नेचर के साथ जाएं? नेचर से जुड़े रहने से हमारे ऊपर नेचुरल ब्यूटी आती है। नेचर के साथ रहने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रयास करने वाला जो व्यक्ति है वो एक बार गिरता है। प्रयास करते रहिए। प्रयास करने से कभी भी पीछे नहीं जाना। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है, लेकिन ना करने वाला व्यक्ति गिरा ही रहता है, गिरा ही रहता है। किसी भी काम के लिए प्रयास नहीं करता। तो प्रयासों का अपना अलग ही अंदाज है, अलग ही आनंद है। क्यों ना हम प्रयास करें? अब मैं जो हूँ, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रयास करती रहती हूँ। मैंने आपको जितनी भी दादी माँ के बचपन में मैंने आपको कहानियाँ बता रही हूँ, वो सारी कहानियाँ मेरा प्रयास ही तो है। मैंने प्रयास किया, शादी हो गई, प्रयास किया तो मैंने कॉलेज चली गई। शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद मैंने कॉलेज किया। क्यों किया? मैंने प्रयास किया। कॉलेज में बहुत अच्छी से मैंने डिग्री की, घर का काम सब कुछ करके मैंने प्रयास के साथ ही तो किया। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिली और मैंने आराम से सरकारी नौकरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था नौकरी मैं करूँगी, ये मेरे कभी दिमाग में भी नहीं था। दिल्ली जैसी जगह पे अपने आप को मैं बहुत बैकवर्ड समझती थी। मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे में किसी के साथ बात करने की क्षमता नहीं है, मैं किसी के साथ आराम से सोशल में नहीं रह सकती। लेकिन प्रयास के साथ सब कुछ हुआ, सब कुछ हासिल किया। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया कुछ न कुछ कहती रहती है। अगर हम इस दुनिया में रहेंगे तो इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया में लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, परिवार में क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। अरे सबके सोचेंगे सोचेंगे करते करते हमें क्या हो जाएगा? सबके सोचेंगे सोचेंगे करते करते हमें अपने मन को मारना पड़ेगा। अपने मन में उम्मीदें बहुत है, करने की इच्छा भी बहुत है, लेकिन सबके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे कुछ ऊपर उठकर तो देखिए, इसके ऊपर कुछ और भी सोच के तो देखिए। क्या सोचने के लिए यही है हमारे पास? इसके ऊपर भी सोच के देखिए। कामयाब हो गए तो आपको पूरी दुनिया जानेगी। कामयाब अगर आप हो गए तो दुनिया आपको जानेगी, और नाकामयाब हो गए तो दुनिया को आप जानोगे। इसलिए
आप सबको मेरी विनती है, जितनी भी लेडीज सुन रही है उनको सबको मैं विनती करती हूँ कि अपने मन को कभी भी नहीं मारना है। अपने मन को, अपनी उम्मीद है, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं और भी कुछ करने का प्रयास है, वो हमेशा करते रहिए। प्रयास करने से ही सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया और मैंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। नेचुरोपैथी में मैंने आपको बताया कि मुझे अवार्ड मिला और मैंने बहुत कुछ किया है और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन एंड वेरी सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि प्रयास। अब मैंने एग्जीबिशन की। आप देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा अगर स्कल्प्टर कौन है तो राम सुतार जी है। राम सुतार जी को नेहरू जी ने अवार्ड दिया है। मतलब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनको अवार्ड दिया है। मतलब कितनी पुरानी बात है, 70-72 साल पुरानी बात है ये। तो वो व्यक्ति मेरे एग्जीबिशन में एज अ चीफ गेस्ट आए और उन्होंने मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। राम सुतार जी को आज कौन नहीं जानता है, बच्चे जानने लगे हैं। जैसे इन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, तो सरदार पटेल की मूर्ति से सब जगह पे, सोशल मीडिया में और सब न्यूज़ में, पेपर में, सब जगह इनकी जान पहचान हो गई। वैसे मैं उनके स्टूडियो में कई बार गई हूँ, बहुत बार उनसे मिली हूँ। उस व्यक्ति को देख के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है और मेरा सिर उनके पैरों पे गिर जाता है। जब मैं उनको मिली, मैंने उनको साष्टांग नमस्कार किया। अपने आप ही अंदर से ऐसी भावना, फीलिंग्स हो जाती है और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत ही ऐसा व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में है तो मुझे और क्या चाहिए। जब वो मेरे पेंटिंग एग्जीबिशन में इनॉग्रेशन के लिए मैं उनके पास गई और मैंने उनको कहा कि सर मेरी एग्जीबिशन है, मैंने कार्ड उनको दे दिया और कहा कि सर आप आएंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप आइए और मेरा एग्जीबिशन, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं अपने आप को इतना लायक नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आई हूँ एक उम्मीद लेके, एक प्रयास करके कि शायद आप मान जाए। लेकिन देखिए वो मान गए वो, और वो मेरी एग्जीबिशन में, हैबिटेट सेंटर में उन्होंने मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन इनॉग्रेशन किया। और उनको नहीं पता था कि ये भी आर्टिस्ट है, क्योंकि मेरे पति का पूरा इंटरनेशनल नाम है, वो बहुत बड़े कलाकार थे और उनकी फेमस की वजह से मैं फेमस हो गई थी कि हाँ भीमराव मुरगोड जी की वाइफ है शालन मुरगोड। तो उनको नहीं पता था कि मैं भी कला में हूँ या मैं भी आर्टिस्ट हूँ। जब वो आ गए और मेरी पेंटिंग्स उन्होंने देखी तो इतने खुश हो गए। लाइटनिंग लैंप होने के बाद उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया। उसमें एक पेंटिंग गरुड़ा की थी और उस गरुड़ा की पेंटिंग को देख के वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि बहुत ही सुंदर, क्योंकि वो स्कल्प्टर है और मैंने जो भी पेंटिंग्स की थी वो स्कल्पचर के ऊपर ही की थी। हमारे भारत में जो मूर्तियां हैं तो उन मूर्तियों को मैंने अपने पेंटिंग्स में उतारा था। तो
वो बहुत खुश हो गए, बहुत ही। और उन्होंने मुझे एक सुप्त गंगा का पदवी दिया। सुप्त गंगा, वो कहते थे मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता आप एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, और इतनी सुंदर आपने पेंटिंग बनाई। तो उन्होंने मुझे पदवी दी और उन्होंने कहा सुप्त गंगा, सुप्त गंगा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। सिर्फ मेरे प्रयास से मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर को बना लो। अपने हाथों से ही अपनी किस्मत की लकीर मैंने बना दी। अगर मैं प्रयास नहीं करती तो आज मैं कुछ भी नहीं रहती। प्रयास करिए और आगे आगे कदम को बढ़ाते जाइए। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि मैंने क्या खोया है और कितना लोगों ने मुझे मतलब मेरे से फ़ायदा लिया है। वृक्ष हमेशा अपना काम करता रहता है। हर साल उसको फल है, फूल है, आते रहते हैं, लोग लेते रहते हैं। निस्वार्थ भाव की सेवा और प्रयास दोनों करते रहिए। आज इतना ही। कल फिर मैं आपको और नए टॉपिक पे बताऊंगी, और तब तक के लिए शालू का नमस्कार और आप सबका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।